Hello बच्चों, let's read a given question. The question says, in Young's double slit arrangement, water is filled in the space between screen and slits. Then, option A given a fringe pattern shifts upward but fringe width remains unchanged. Option B, fringe width decreases and central bright fringe shifts upward. Option C, fringe width increases and central bright fringe does not shift. Option D, fringe width decreases and central bright fringe does not shift. So इस क्वेश्चन को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. सो जब हम स्पेसिफिकली यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करें, सो लेट्स से जो इसका जनरल सेटअप है, इट इज समवट वी कैन शो इट ओवर हियर, जहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलता है हमें. ये स्लिट S1, लेट्स से ये स्लिट S2 है. डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट इज स्मॉल d एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज कैपिटल D. ये हमारा स्क्रीन है, ठीक. तो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब एक वेव S1 से ट्रैवल करेगी, लेट्स से इट रीचेस पॉइंट P एट द स्क्रीन एंड दूसरी वेव भी यहाँ पे ट्रैवल करती है. सो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस होता है, दैट इज S2P माइनस ऑफ S1P, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन इफ लेट्स से P is at distance y, so it is given by the expression yd by capital D, where we denote path difference with delta. अब यहाँ पे वी कैन सी के अकॉर्डिंगली वी से के पाथ डिफरेंस जो पॉइंट पे है, वेदर इट विल बी अ ब्राइट पॉइंट और अ डार्क पॉइंट, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अगर पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल है लैम्डा का, सो इट विल फॉर्म कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि पॉइंट ब्राइट होगा वो. इफ पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, where n is 0 1 2 3 4 any integer, so it will be a case of destructive interference and that point will appear to be dark. तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग YDSC. अब यहाँ पे वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ बेसिकली टू सक्सेसिव ब्राइट या डार्क पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ, विच इज डिनोटेड विद बीटा. ठीक है, बीटा यहाँ पे है फ्रिंज विड्थ. ठीक है, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. सो ये एक्सप्रेशन होता है इसका. अब यहाँ से वी कैन यूज दिस रिजल्ट्स एंड एनालाइज द गिवन सिचुएशन. अब हमसे बोला गया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, वाटर फिल कर दिया बिटवीन द स्पेस. यहाँ पे पूरा वाटर फिल कर दिया, ठीक है. यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब बदल गया. जो वेव्स हैं ये कुछ रिफ्रैक्शन अकर होगा अब इनमें. अगर हम बात करें एट पॉइंट ओ की अगर हम बात करें, सो पॉइंट ओ पे अभी भी जो वेव चल के जाएंगी S2P विल बी इक्वल्स टू S1P, क्योंकि S2P जितना रिफ्रैक्ट होंगी, क्योंकि सेम मीडियम है, तो उतना ही S1P भी रिफ्रैक्ट होंगी. जितना S2P उतना ही S1P. सो दोनों का रिफ्रैक्शन तो सेम ही होगा, तो इफेक्ट इट विल नॉट इफेक्ट द पाथ डिफरेंस. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से पाथ डिफरेंस जो होगा वो अभी भी क्या होगा, जीरो ही होगा, राइट. पाथ डिफरेंस अभी भी जीरो ही होगा. दैट मीन्स ओ पॉइंट विल बी ब्राइट, अभी भी ब्राइट पॉइंट ही होगा वो अभी भी. वाटर फिल करने से पहले भी ओ ब्राइट था, बाद में भी ब्राइट है. अगर किसी एक वेव के पाथ में हम कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग रख देते, तब वी कैनॉट से के ओ विल बी ब्राइटर. उसमें कुछ और कंडीशन आ जाती है, वो पैटर्न बेसिकली दैट इज द केस ऑफ मॉडिफाइड YDSC. ठीक है ना, तो उसमें सिचुएशन अलग हो जाती है. लेकिन यहाँ पे दोनों ही वेव के बीच में सेम मीडियम है, तो पाथ डिफरेंस अभी भी जीरो ही होगा फॉर पॉइंट ओ वी आर टॉकिंग. ठीक है, सो O will be bright point. So for O we have listed this. अब इसके बाद हम बात करते हैं फ्रिंज विड्थ के बारे में. क्या होगा फ्रिंज विड्थ, जैसे हम देख सकते हैं फ्रिंज विड्थ इज डिपेंडेंट अपॉन लैम्डा. सो अगर हम बात करें लैम्डा की, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज C अपॉन V, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी नाउ रिटन एज म्यू will be equals to, that is mu of refractive index of medium can be written as C upon n into lambda, since V can be written as n lambda. अब frequency of light for a particular medium is constant. ठीक है, तो we can say from here C भी तो constant है, n भी constant है, so from here we can say mu will be inversely proportional to lambda. ठीक. अब क्योंकि हमें पता है जो हमने उसको वाटर से फिल किया, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. सो दिस विल इम्प्लाई दैट के जो लैम्डा ऑफ वाटर होगा दैट विल बी लेस देन लैम्डा ऑफ एयर, सिंस इट इज इन इनवर्स रिलेशन.
सो यहाँ से अब हम देख सकते हैं फ्रिंज विड्थ में अब डायरेक्टली वी कैन से फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। अब लैम्डा कम हो गया तो फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगी, फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, सिंस वी कैन से लैम्डा इज डिक्रीज्ड, यानी कि अब वाटर आया तो लैम्डा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। फ्रॉम हियर वी आर राइटिंग दिस, therefore this imply that fringe width will also decrease। so जिससे हम कह सकते हैं जो हमारा ऑप्शन डी है इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन, fringe width will decrease, central bright field does not shift। so this is the answer to the question। I hope you understood the solution। all the